नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर इंडिया पर। देश में अब शायद आपको कैंपा कोला फिर से पीने को मिले, क्योंकि मुकेश अंबानी ने खरीद लिया है कैंपा कोला ब्रांड को 22 करोड़ रुपए में। आइए आज के सेशन में हम जानते हैं क्या है कैंपा कोला का इतिहास, और इतना ही नहीं, भारत में कोल्ड ड्रिंक्स का इतिहास क्या है, हम ये भी जानेंगे। और आपको आज के सेशन में निश्चित ही बहुत सी जानकारियां ऐसी पहली बार प्राप्त होंगी कि आपको पता चलेगा कि भारत में जो ब्रांड्स आज जब सुनते हैं, चाहे थम्स अप सुनते हो, माजा सुनते हो, कैंपा कोला सुनते हो, ईट सेल्फ कोका कोला जब सुनते हो, तो इनके पीछे कहीं ना कहीं इंडियन ओरिजिन जुड़ा है। और शायद आप में से बहुत से लोगों को ये ना पता हो कि जिस थम्स अप को आज आप पीते हैं या फिर जानते हैं, नहीं पीते भी हैं तो जानते हैं, वह थम्स अप इटसेल्फ एक इंडियन ब्रांड था और यह पार्ले जी नामक जो कंपनी है इसके द्वारा लाया गया था। तो आज के सेशन में हम बहुत सारी बातें जानेंगे, क्योंकि इंडिया की एक सॉफ्ट ड्रिंक निर्माता कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम है कैंपा। उस कैंपा कोला कंपनी का कैंपा ब्रांड को हाल ही में खरीद लिया गया है अंबानी के द्वारा। तो आज के सेशन में चर्चा करेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपको इस सेशन में वो जानकारियां मिलने वाली हैं जिनसे आपको सरकारी नीतियों के बारे में भी पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में। जैसा आप सभी न्यूज़ पत्रिकाओं के माध्यम से देख रहे हैं कि रिलायंस ने कैंपा कोला को, जो 70 के दशक की कोल्ड ड्रिंक हुआ करती थी, सॉफ्ट ड्रिंक हुआ करती थी, उसको परचेज कर लिया है। और जिस ब्रांड के द्वारा ये बेची जाती थी उसका नाम प्योर ग्रुप हुआ करता था, उनके माध्यम से इसको परचेज कर लिया है, यानी कैंपा वापस आएगा। अब आप सोचेंगे कि अंबानी 22 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट परचेज किया है, क्या मिलेगा इस प्रोडक्ट से, और क्या कैंपा आज भी मार्केट में बिकती है क्या, कि साहब कैंपा जो है 22 करोड़ में खरीद करके कुछ हो जाएगा? जी नहीं, ये सवाल भी यथार्थ है कि 22 करोड़ में अंबानी ने क्यों खरीदा, और 22 करोड़ इतनी बड़ी डील भी नहीं है। ये तो आपके शहर में भी एक आध सेठ ऐसा होगा जो ऐसा काम कर ले, लेकिन नाम के साथ में नॉस्टैल्जिक फील कराने के लिए कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, इस ब्रांड को परचेज किया गया है। इसकी अपनी वजह है, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि ये जिसके द्वारा बेचा जाता था प्रोडक्ट 1970 के दशक में प्योर ड्रिंक्स ग्रुप नामक एक कंपनी है जिसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। उसने जब इसे लॉन्च किया तो इसके पीछे की भी एक कहानी है, अब हम आपको वो सुनाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिलायंस जो है वो FMCG मार्केट, यानी कि एक तरह से कंज्यूमर जो आप और हम जैसे लोग हैं जो डायरेक्ट रिटेल में काम करते हैं, फूड एंड कन्फेक्शनरी आइटम जो हैं उनके अंदर काम करने के लिए AGM लेवल की बैठक हुई। उसमें अपनी बेटी ईशा अंबानी के लिए यह वाला प्रोडक्ट दे दिया गया कि बेटा अब तुम इसको चलाओ। तो साथियों, अब कहानी इसकी क्या है थोड़ा वो जान लीजिए। 1977 की बात है, जब इंडिया के अंदर इमरजेंसी खत्म हुई थी। आप सभी को ये बात तो अच्छे से मालूम होगी कि देश में इंदिरा गांधी जी के समय पर इमरजेंसी लगी थी। इमरजेंसी जब लगी थी तो उस समय पर सत्ता परिवर्तन, जैसे ही इमरजेंसी खत्म हुई 1977 सत्ता परिवर्तन हुआ। सत्ता परिवर्तन हुआ तो सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद बनी हुई सरकार ने कोको कोला ब्रांड जो इंडिया में उस समय चलाया जा रहा था, इसी प्योर ड्रिंक ग्रुप के द्वारा उससे कहा कि आप कोको कोला का हमें फॉर्मूला बताइए और साथ में ये भी बताइए कि आपके इस प्रोडक्ट के अंदर हिस्सेदारी 100% क्यों है, इस प्रोडक्ट को कम करके नीचे तक लाइए। तब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर फिर इंडिया में कोको कोला आया कब था, तो इसके पीछे की भी एक स्टोरी है। चलिए अब हम उसको आपको वहाँ तक लेकर चलते हैं। साथियों, हम जब कैंपा कोला की बात करें तो उससे पहले हम आपको कोको कोला के इतिहास पर लेकर चलते हैं। कारण इसका पीछे बहुत बड़ा है, और वो कारण ये है कि इंडिया में जो कोको कोला ब्रांड है ये कभी कोको कोला कंपनी के द्वारा नहीं लाया गया था। ये ब्रांड असल में यही जो कंपनी जिसका कैंपा कोला प्रोडक्ट है इसी के द्वारा लाया गया था। इसके पीछे की क्या कहानी है? वर्ष 1949 की बात है। कैंपा कोला बनाने वाली कंपनी जिसने 1977 में कैंपा कोला निकाला था, इसने इस कोका कोला का इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का और डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस ले लिया। आप ऐसे समझिए, आज इंडिया के अंदर जो आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, डोमिनोज़ का है, या फिर कोई आप कोल्ड ड्रिंक यूज़ कर रहे हैं, असल में वो कंपनी इंडिया की है नहीं, वो बाहर की कंपनी है। जब इंडिया की कोई कंपनी नहीं है तो वो इंडिया में अपना व्यापार करने के लिए इंडिया के ही डिस्ट्रीब्यूटर तलाशती है कि भाई आप लोकल मार्केट में हमको ले लीजिए, जहाँ तहाँ फैला सकते हो हमें फैलाओ। तो ये जो प्योर ड्रिंक नामक कंपनी है ना, इसने अपने लेवल पर इस प्रोडक्ट को खूब फैलाया। कौन से को? कोको कोला को, जो कि एक अमेरिकन कंपनी थी। अब क्या होता है, 1977 के अंदर ये जो कोको कोला का मार्केट है ये इस बहुत टॉप पर पहुंच गया। जब टॉप पर पहुंच गया तो उस समय पर सरकार को लगने लगा कि एक अमेरिकन कंपनी इंडिया से इतना पैसा कमा के ले जा रही है। सरकार को ये बात पसंद नहीं आई।
सरकार ने कोको कोला से कहा या तो अपना फॉर्मूला बताओ और अपनी हिस्सेदारी 40% तक ले आओ, 60% हिस्सेदारी सरकार को दो। कोको कोला ने कहा, आपने ये फिल्म का डायलॉग भी सुना होगा, जॉली LLB 2 के अंदर ये कहा भी गया है कि ये कंपनियां अपना फॉर्मूला नहीं बताती हैं क्योंकि इनके ड्रिंक्स में जो विशेष प्रकार का स्वाद है उस स्वाद का ये फॉर्मूला किसी से शेयर नहीं करती हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कोको कोला ने इंडिया से जाना स्वीकार कर लिया लेकिन अपना फॉर्मूला नहीं बताया क्योंकि फॉर्मूला ही इनकी जान थी। ये प्रोडक्ट आज भी इसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के पास में कोको कोला या पेप्सी का फॉर्मूला नहीं है कि वो प्रोडक्ट इसी तरह के टेस्ट के साथ क्यों आते हैं। तो अब साथियों यहाँ से आगे जब प्रोडक्ट के बारे में फॉर्मूला नहीं पता चला तो कोको कोला इंडिया छोड़कर चल दिया। अब आपको आदत तो पड़ चुकी है कोल्ड ड्रिंक पीने की, अब कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत पड़ चुकी है तो फिर क्या करें। तो ऐसी स्थिति में इस वैक्यूम का यूज़ किया इस कंपनी ने। कौन सी ने? जो प्योर ड्रिंक ग्रुप था। प्योर ड्रिंक ग्रुप कौन सा वाला? जो कोको कोला को इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करता था। इसने कहा अब कोई बात नहीं, जब तुम लोग चले गए हो तो हम अपना प्रोडक्ट निकाल देंगे। और साथियों वहाँ से शुरुआत हुई 1977 के तुरंत बाद कैंपा कोला की। कैंपा कोला जो कि एक इंडियन ब्रांड था, कोको कोला के जाने के बाद इंडिया में शुरू हो रहा था और ये चलना शुरू हो गया। क्या कैंपा कोला ने वो जगह प्राप्त कर ली? कौन सी वाली? जो कि कोको कोला के पास थी? आंसर है जी नहीं। क्यों साहब? क्योंकि असल में लोगों को अब वही चीज़ चाहिए थी जो कोको कोला ने जबान पर लगा दी थी। ऐसा तो अब हो नहीं पा रहा था। ऐसी स्थिति में कोको कोला के चले जाने से कैंपा कोला को जगह तो मिली लेकिन वो इज्जत नहीं मिली जो कि इनको चाहिए थी। ऐसी स्थिति में इंडिया के अंदर एक और कॉम्पिटिटर जिसका नाम था पार्ले जी। पार्ले जी ने अपना प्रोडक्ट उतारा जिसका नाम था थम्स अप, जिसको आज आप टेस्ट दी थंडर के नाम से जानते हैं। थम्स अप को उतारा, ये पार्ले जी का प्रोडक्ट था। और पार्ले जी ने अपने प्रोडक्ट को जैसे ही उतारा तो मार्केट में कैंपा कोला वर्सेस थम्स अप की लड़ाई होना शुरू हो गया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो कैंपा कोला है वो इस जगह का लाभ लेने के लिए तैयारी कर ही रहा था और कोको कोला बाहर से इंडिया के मार्केट को देख रहा था। कंपटीशन बढ़ने लगा। थम्स अप और कैंपा कोला दोनों ही इंडियन प्रोडक्ट और दोनों की लड़ाई को बढ़ता देख करके कोको कोला ने अपने प्रोडक्ट के अंदर, थम्स अप ने अपने प्रोडक्ट के अंदर साइज इंक्रीज कर दिया। 200 ml की जगह 250 ml की बोतल आने लगी और मार्केटिंग करने के लिए इसने नाम दिया अपने थम्स अप को महाकोला। और इस प्रकार से 2 साइज के अंदर ये दिखाई देने लगी। लोगों को थम्स अप का स्वाद चढ़ने लगा। कैंपा कोला के स्थान पर थम्स अप इंडिया के अंदर बिकने लगी। अब इस बीच में परेशान बैठा हुआ कोका कोला, जो कि अभी तक परेशान था कि यार ये हमारी वापसी कब होगी, क्योंकि सरकार जो है वो नीतियों के माध्यम से हमारे ऊपर अधिकार करना चाहती है। आपको मालूम होगा 1991 के अंदर भारत के अंदर नीतिगत परिवर्तन हुआ और परिवर्तन था इंडिया में ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, LPG रिफॉर्म्स के माध्यम से देश के अंदर प्राइवेट कंपनीज को आने के लिए आमंत्रित किया गया। और ऐसी ही स्थिति में एंट्री वापस से होती है इसी कोका कोला ब्रांड की। लेकिन इस बार इसने अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये किसको नहीं सौंपी? प्योर ड्रिंक्स ग्रुप को नहीं सौंपी। कारण साफ था कि अगर प्योर ड्रिंक्स के पास में ये चली गई तो वापस से कैंपा कोला और कोका कोला में लोग अंतर नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस बार कोको कोला पूरी तैयारी के साथ मार्केट में आई। कब? 1993 में। और इतना तेजी से मार्केट पकड़ने लगी कि इसने थम्स अप ब्रांड को ही परचेज कर लिया। आज आप जो थम्स अप सुनते हैं ये पार्ले जी का नहीं है, ये कोको कोला का प्रोडक्ट है, क्योंकि इस ब्रांड नेम को ही परचेज कर लिया गया। कैंपा कोला इस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाया। सर्वाइव करने ना करने के कारण बहुत से थे, क्योंकि ये कोको कोला के टक्कर में टिक ही नहीं पा रहा था। ऐसी स्थिति में साथियों समाप्त हो गया कैंपा कोला का जमाना। साथियों एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर आपको और बताता हूं। जब कैंपा कोला चल रही थी और भारत सरकार को लगा कि इतना पैसा कमा करके ये कंपनियां ले जा रही हैं, तो उन्होंने अपना ब्रांड भी लॉन्च किया। इंटरेस्टिंग है साथियों कि इंडिया की सरकार ने अपना खुद का एक कोल्ड ड्रिंक ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम था 77। और ये 77 कुछ इस प्रकार का कोल्ड ड्रिंक दिखा करता था 77। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या था? कोई इस प्रकार से आइडिया लगाता है कि सरकार 1977 में आई थी, इसलिए 77 में जो जनता पार्टी सरकार थी उसने अपने हिसाब से इसका नाम 77 रखा था। तो 77 नाम से साथियों उस समय पर यह कोल्ड ड्रिंक लॉन्च हुई। कैंपा कोला के ज़माने में 77 सरकारी ब्रांड था। ये कोई भी इन इंटरनेशनल कंपनीज के सामने टिक नहीं पाए
और कैंपा कोला जो कि उस समय एक प्रकार का वैक्यूम भर रही थी, 1993 में कोको कोला के आने के बाद में अपने स्पेस को छोड़ती हुई दिखाई दी। स्पेस छूटा, कोको कोला भारत के अंदर हावी हो गया और इंडिया के अंदर धीरे धीरे सॉफ्ट ड्रिंक का मार्केट इंडिया से निकल करके इंटरनेशनल हो गया। साथियों, 1993 में जब प्राइवेट कंपनीज इंडिया में आई तो इंडिया के ही बहुत से फेमस ब्रांड जैसे लिम्का, गोल्ड स्पॉट, माजा, थम्स अप, इन सबको इन्होंने परचेज कर लिया और इंडिया का अपना कोई भी प्रोडक्ट नहीं बचा। अब बारी है फिर से पुनरुद्धार की। हाल ही में एजीएम मीटिंग के अंदर मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी के लिए इस कैंपा कोला ब्रांड को फिर से खरीदा है। मैसेज साफ है कि ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारी उस समय की जो पहचान थी उसे हम वापस लाएंगे और उस ब्रांड के नाम से ये सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में उतरेंगे। जिस प्रकार से मैंने आपके सामने ये पूरी चर्चा की, यही इनका उद्देश्य भी था कि एक बार फिर से चर्चाएं आ जाएं, लोग वापस से नॉस्टैल्जिक पुरानी यादों में खो जाएं और उसी प्रकार से हम यहां पर नए फ्लेवर लेकर मार्केट में उतरें। इसी को ध्यान में रखते हुए रिलायंस ने अपनी द्वारा कैंपा कोला प्रोडक्ट को परचेज किया है। धीरे धीरे दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों से निकलते हुए देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में यह मिलना शुरू हो जाएगी। आज अगर हम बात करें मार्केट में सबसे बड़ा मार्केट शेयर किसका है, तो कोको कोला इंडिया के अंदर 49% मार्केट शेयर होल्ड करता है। पेप्सिको 19.6%, 23.9% रीजनल ब्रांड, जैसे हमारे हलवर के अंदर एक ब्रांड है जिसका नाम जयंती है ना, कहीं किसी का नाम मतलब कुबेर है, किसी का नाम कुछ है। इस प्रकार से अलग अलग लोकल लेवल पे मतलब ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये बिकती हैं। ये सब कोशिश तो करते हैं बिल्कुल काला रंग दिखा करके। आजकल तो कोला स्कूलों के बाहर भी बिकता है ना, वो झाग बना करके, नमक से झाग बनाने का तरीका भी आपने देखा होगा। इंडिया में काफ़ी लोकल मार्केट भी है और कोला का ये लोकल मार्केट इंडिया में छोटा मोटा नहीं है, पेप्सी से बड़ा मार्केट है। तो कोको कोला का मार्केट इंडिया में बहुत बड़ा है। आने वाले समय में देखना होगा कि कैंपा कोला किस प्रकार से इस मार्केट के साथ तैयारी कर पाता है, टक्कर ले पाता है। अगर आपको ये जानकारी पहली बार पता चली हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या फिर मुझे इस सेशन में ये बताएं कि आपको पहली बार आज कौन सी जानकारी पता चली। मुझे जो जब सेशन के दौरान तैयारी कर रहा था या फिर जब मैं पहली बार इस चीज़ को जाना था कि थम्स अप हमारा इंडियन ब्रांड था, तो वो मुझे बड़ा ही प्राउड लगा था। ये चीज़ आपको भी पता चली हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इंडिया का पैसा इंडिया में रहे, ये हम सब चाहते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं अंकित इंस्पायर इंडिया पर, तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, साथियों से इसे जरूर शेयर करें। हमारा टेलीग्राम चैनल दैट इज़ अंकित अवस्थी सर, इसे ऑथराइज किया जा चुका है टेलीग्राम के द्वारा, ब्लू टिक मिल चुका है। आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप किसी फेक जालसाजी के शिकार ना हो। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।